अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ये समझेंगे कि एक बंदा जो है, अगर वो सोचता है कि मैंने जो है तंबाकू नोशी जो है वो छोड़नी है, तो उसके लिए वो किन किन मराहिल से गुजरता है और किस तरह वो छोड़ता है और किन किन मोड से गुजरता है। अपनी जो उसके मोड चेंज होते हैं, मूड चेंज होते हैं, तो वो किन किन मूड चेंजेस से गुजरता है या उसके मॉडल ऑफ चेंज क्या होते हैं। ये चीज़ें जो है हम एक्सप्लेन करेंगे हम साइंस की रोशनी में, कि हमें मेडिकल या मेडिसिन क्या बताती है इसके बारे में। अब पहला मरहला ये होता है कि एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है, हम इसमें केस लेते हैं कि बंदा जो है वो स्मोकर है। हमारे पास बंदा जो है वो स्मोकर है, अब वो छोड़ना चाहता है। ये उसका मरहला है कि उसने छोड़ देनी है स्मोकिंग। तो वो सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई स्मोकिंग गलत है, तो वो कहते हैं कि स्मोकिंग गलत ही नहीं है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या ही गलती है, क्या ही बुरा हो जाएगा, मैं किसका बुरा कर रहा हूँ। उन स्टेज को, उन लोगों को कहते हैं कि वो इस स्टेज में है प्री कॉन्टेम्पलेशन। कौन सी स्टेज में है? प्री कॉन्टेम्पलेशन। प्री कॉन्टेम्पलेशन की स्टेज में है। वो कहते हैं प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा, कितना होगा, कितने लोग मर गए सिगरेट से, कितने लोगों को जो है वो लंग का कैंसर हो गया, मुझे तो नहीं हो सकता, मैं तो इतनी पीता नहीं हूँ। तो उन्हें कहते हैं वो प्री कॉन्टेम्पलेशन के फेस में है। हम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें इंकरेज कर सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन से वो खुद सोचें इस बारे में, अपना खुद इंस्पेक्शन करें, अपने खुद इस बारे में सोचें कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस बारे में खुद रिसर्च करें। तो फिर ही वो चेंज होते हैं। हम जितना भी कहते रहेंगे नहीं ये गलत है गलत है, तो वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए वो खुद अगर अपने अंदर सोचेंगे, थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे, यार क्या फ़ायदा है सिगरेट पीने का, या सिगरेट छोड़ने का फ़ायदा है मुझे, हाँ, तो फिर समझ आएगी। यूज़ पेशेंट का पर्सनल प्रायोरिटीज़ इन एक्सप्लेनिंग रिस्क। पेशेंट की जो अपनी पर्सनल उसको है ना प्रायोरिटीज़ हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है उसको रिस्क बताने में। खुद रिस्क बताते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसको खुद से पर्सनली तौर पे उसके अंदर प्रायोरिटीज़ डेवलप होंगी, तो फिर जो है वो चेंज होगा। और उसे बताएं कि अगर आप कभी भी सोचें कि आपने सिगरेट छोड़नी है, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। उसे अपनी अवेलेबिलिटी शो करें। डॉक्टर को चाहिए कि अपनी अवेलेबिलिटी शो करें। हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से छोड़ें, क्या स्टेप्स करने हैं। अगर आपका कभी माइंड चेंज हो, ये मेरा कार्ड रख लें जिस तरह मूवीज़ में होता है, अगर इफ़ यू चेंज योर माइंड प्लीज़ कॉल मी, यू टेक माई कार्ड। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो लोग कहते हैं कि सिगरेट मसला ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, तो वो प्री कॉन्टेम्पलेशन के स्टेज में होते हैं। फिर आती कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन वाले लोग कहते हैं हाँ यार सिगरेट बुरी चीज़ है, छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पी भी रहे हैं साथ। अच्छा, पी भी रहे हैं और कह रहे हैं सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। उन्हें पता है कि सिगरेट पीना प्रॉब्लम है, लेकिन वो चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हाँ सिगरेट प्रॉब्लम है यार, बस देखो यार, दुआ करो यार, बस यार ना वो। ठीक है, उनके साथ आपने क्या करना है, उनको बताना है कि अगर आप चेंज हो जाते हैं उसके क्या प्रोज हैं, क्या पी फॉर प्रोज, पी फॉर पॉजिटिव चीज़ें क्या आएंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप चेंज हो जाएंगे। और कौन बताने हैं कि अगर आप करंट बिहेवियर रहेगा, अगर आप सिगरेट पीते रहेंगे तो आपके अंदर क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या चीज़ों से आप खो देंगे। उनको मीन्स बताने हैं कि किस तरह से जो है ना, सजेस्ट मीन्स टू स्पॉट बिहेवियर चेंज। उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए तरीके बताने हैं आपने उसे, किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे कितना फ़ायदा होगा, अगर आप इस तरह चलते रहेंगे क्या क्या नुकसान होंगे। तो ऐसे लोगों को आपने इस स्टेज पे जो लोग होंगे उन्हें आपने ये चीज़ बतानी है। फिर ऐसे लोग आते हैं, ठीक है यार तुम सही कह रहे हो, सिगरेट नुकसानदेह, मैं चेंज भी करना चाहता हूँ, और बस वो अब प्लान बना रहे, हाँ यार बस मैं जो है ना कल से अब इस तरह करूँगा कि जो है ना अगले हफ्ते मैं रोज़ाना अब 10 पीता हूँ ना, अगले हफ्ते से मैं ना कल से जो है ना मैं 5 पीऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यकदम तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना 5 जो पी ना रोज़ाना की, फिर मैं 2 पे आ जाऊँगा, फिर मैं 1 पे आ जाऊँगा। हाँ, मैं आपसे अब वादा करता हूँ और मैं इस तरह सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अभी किया नहीं है उन्होंने, अभी प्लान किया, लेकिन कर तो रहे हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं ना, सीधे रास्ते पे आहिस्ता-आहिस्ता आते हैं। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिटर्मिनेशन। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि छोड़ने पे, और डिटरमाइंड हैं, कमिटेड हैं कि मैंने छोड़नी है। वो कमिटेड हैं चेंज करने पे और अपने आप को चेंज कर रहे हैं और प्लान बता रहे हैं, हाँ मैं अगले हफ्ते से जो है ना 5 पीऊँगा, अगर दिन में 10 पीता हूँ, फिर उसके बाद 2 पीऊँगा, फिर 1, फिर छोड़ दूँगा। अब उनको आपने क्या हेल्प करनी, इम्प्लाई मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग
ठीक है, उनको मोटिवेशन आपने देनी है, और मोटिवेशन अंदर से मोटिवेशन देनी है कि हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम सीधे रास्ते पे चल रहे हो, और इस तरह जो है तुम्हें कितना फ़ायदा होगा, तुम्हारी सेहत कितनी अच्छी रहेगी, तुम्हारे पैसे कितने बच जाएंगे, तुम्हारे बच्चे हैं वो कितने जो है ना उसके धुएं से बच जाएंगे। इनकरेज इनिशियल चेंज है, अभी चेंज आया नहीं, अभी उसने सोचा प्लानिंग किया, इनिशियल चेंज को इनकरेज करना। हाँ यार कल से जो है ना तुम छोड़ दो, आदि कर लो तुम इसे। ये प्रोमोट एक्सपेक्टेशंस फॉर पॉजिटिव रिजल्ट, उसे पॉजिटिव रिजल्ट बताना है। तुम्हारा जो लंग्स जो है वो गुर्दा क्या कहेंगे इसे, फेफड़ा फेफड़ा जो है देखो कितना काला सिया हुआ है धुएं की वजह से, वो ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू असिस्ट इन प्लानिंग, उसे रिसोर्सेज वगैरह देनी है कि हाँ चलो अब तुम सिगरेट छोड़ दो तो निकोटीन पैचेस है ये इस्तेमाल कर सकते हो, या किस तरह से तुम अपने कैलेंडर पे रख सकते हो, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को कह सकते हो कि है ना वो तुम्हारी जो है वो नज़र रखे, या तुम्हारा चेक एंड बैलेंस रखे। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, एक बंदा है जो मान ही नहीं रहा, गलत ही नहीं है, उसे आपने जो है ना ज़रा खुद उसके अंदर जो है ना कहना है तुम अपने गिरबान में झांक के देखो, तुम देखो कि तुम्हें क्या नज़र आता है। कंटेम्पलेशन, हाँ यार बुरी है लेकिन जो है ना बस मैं करूँगा यार, करूँगा बस इंशाल्लाह कल से। उसे आपने जो है ना अच्छी बातें बतानी है, छोड़ दोगे अगर यही करते रहोगे तो उसे बताना कि क्या नुकसानात होंगे। फिर आता है हमारे पास ये बंदा जो सोच रहा है चेंज करूँगा, हाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज करूँगा, और इस तरह अभी प्लान कर लिया। अब बंदा एक्शन विल पावर वाला, अब वो उसने एक्शन ले लिया, जो 10 पी रहा था अब वो 5 पे आ गया, उसने एग्जीक्यूट्स कर लिया, एक प्लान जो उसने बनाया था एग्जीक्यूट कर लिया, और वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज ला रहा है, वो अब सिगरेट छोड़ना स्टार्ट कर रहा है। उसे आपने मदद करनी है, असिस्ट विद स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ एफिकेसी, स्ट्रेटजीज बतानी है आपने उसे, ठीक है। और कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट, कोपिंग विद द सिचुएशन दैट ट्रिगर्स ओल्ड बिहेवियर, उसे आपने मदद करनी है कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है, और उसे आपने कैसे सेल्फ एफिशिएंट बन सकते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजीज बतानी है, लायामल बताना आपने, ठीक है, स्ट्रेटजीज। अच्छा उसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने ये करना है कि उसके अंदर जो ओल्ड बिहेवियर की तरफ या ट्रिगर की तरफ लेके जा सकती सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो स्ट्रेस में पीता है सिगरेट, तो उसे स्ट्रेस कैसे अवॉइड करना है। अगर कोई बंदा है वो अपने फ्रेंड्स में जाता था जो सिगरेट पीते हैं तो उनको देख के उसका दिल करता है, तो उसे फ्रेंड सर्कल ही चेंज करा देना है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके अलावा उसका मेंटेनेंस, ठीक है, उसका ये आपने ये करना है, जो बंदा थोड़ा सा एक्शन ले रहा है, विल पावर दिखा रहा है, जो अपने प्लान का एग्जीक्यूट कर रहा है, 10 से 5 पे आ गया, 5 से 2 पे आ गया, तो उसे आपने और असिस्ट करना है कि किस तरह से अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकता है और इन चीज़ों से निकल सकता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। अब क्या वो उसने एक्शन ले लिया है, अब वो है ना 10 से 5 पे, और 5 से 2 पे, 2 से 1 पे, और 1 से 0 पे आ चुका है। अब उनके अंदर मेंटेन करवाना है, हम उनके जो नए बिहेवियर है वो सस्टेन्ड हो चुके हैं, यानी कि 0 पे आ चुका है, वापस नहीं जा रहा, ठीक है। अब आपने उनके अंदर जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि पहले 10 पीता था, अब वो लोग कहते हैं तो पीता ही नहीं है, इसने बिल्कुल छोड़ दिया, अब वो मेंटेनेंस पे आ चुका है। अब ऐसे लोगों को आपने कैसे हेल्प करनी है, उन्हें री इन्फोर्स डेवलपिंग हैबिट्स करवानी है, यानी कि जो 0 पे आ चुका है उसकी जो अब हैबिट बन चुकी है उसको री इन्फोर्स करना है। हाँ यार तूने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत सीधे रास्ते पे चल रहे हो, कमाल बंदा हो यार तुम। एवेलुएट द मिटिगेट रिलैप्स रिस्क, आपने ये देखना है कहीं ऐसा चांस तो नहीं है कि वो जो है दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े। क्यों मैं चलूँ उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुनूँ वो रास्ता जिस पे कोई ना चला। उसे आपने बताना है कि आपने देखना है कि क्या वो वापस जो है कोई ऐसा रिस्क है जिससे वो वापस जा सकता है। आपने उसकी प्रोग्रेस को प्रेज़ करना है, आपने उसको कहना है यार तुम बहुत कमाल का काम कर रहे हो यार, तुम जैसा काम कोई कर ही नहीं रहा, कमाल हो गया यार, तुमने सिगरेट छोड़ दी, क्या बात है, ठीक है। रिलैप्स, अगर हो सकता है रिलैप्स पे चला जाए, वापस चला जाए उसने पुराने बिहेवियर पे, अभी 0 पे आया था, 0 से पहले 1 लगा दे सीधा 10 पे चला जाए, तो आपने उसके जो है रिग्रेशन टू प्रायर बिहेवियर जो है ना, वो ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो, लेकिन अगर ऐसा गया चला जाए तो आपने उसे कैसे जो है ना वापस लाना है, कैसे मदद करनी है, वेरीज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द रिग्रेशन, कितना रिग्रेशन पे, क्या पता 0 से आया 2 पे ही आया, अभी 2 से 0 पे दोबारा ला सकते हैं हम, लेकिन 0 से सीधा 10 लगा दिया उसने तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। इनकरेज करना है रिटर्न ऑफ बिहेवियर से बताना है यार तुम जब चेंज किया था तुम कितने खूबसूरत हो गए थे, तुम्हारे होंठ जो काले थे वो दोबारा जो पिंक्स हो गए थे, रेड हो गए थे। प्रोवाइड रियश्योरेंस दैट चेंज रिमेन पॉसिबल, उसे बताना है कि दोबारा तुम तब्दील हो सकते हो, येस यू कैन डू इट, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ठीक है। उसे बताना है कि भाई परेशानी की बात नहीं है, तुम करोगे, तुम ही करोगे, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। इसको आप इस ग्राफ से पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास सबसे पहले चीज़ होती है प्री कॉन्टेम्पलेशन। और मसला ही नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ सिगरेट पी के, किसका नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे जा रहे हैं ना, कुछ नहीं है। कॉन्टेम्पलेशन, हाँ यार तुम कह रहे ठीक हो कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ सिगरेट पी के, लेकिन यार अब क्या ही करूँ, अब तो बस हो गया, अब तो उम्र गुजर गई है अब। लेकिन तुम कह रहे ठीक हो सिगरेट है गलत बड़ी, हाँ हाँ सिगरेट गलत है यार, मैं भी सोच रहा हूँ छोड़ने की। यही सोचा कि जो है ना 10 पी रहा हूँ, 10 से 5 फिर 2 फिर जो है ना बिल्कुल छोड़ दूंगा। हाँ मैं अब सोच लिया मैंने छोड़नी है बस। यार डॉक्टर साहब मैं जो है ना सिगरेट बिल्कुल छोड़ दिया। यकीन जाने मैं पहले 10 पीता था, 5 2 बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ, अब बिल्कुल चेंज हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ना सीधा रास्ता दिखाया और मैं बिल्कुल छोड़ दिया। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल नहीं पीता, मुझे कोई 1 साल हो गया, 1 साल सिगरेट नहीं पी, बिल्कुल छोड़ दी डॉक्टर साहब, अब मैं खुश रहता हूँ। डॉक्टर साहब 10-10 पीता हूँ, दोबारा चढ़ गई है। अस्तगफुर, वो जो है ना दोबारा जो है ना रिलैप्स पे आ गया। डॉक्टर साहब नहीं छूट रही यार, अब मैं कोशिश की थी, अब मैं नहीं यार, मैं नहीं। तो ये चीज़ होती है कि वो दोबारा रिलैप्स पे आ गया बेचारा, उसको अब दोबारा आपने समझाना है, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना है। प्री कॉन्टेम्पलेशन है, उसको जो है मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है कॉन्टेम्पलेशन। उसको बताना है कि आपने जो है ना रिस्क बताने हैं, बेनिफिट बताने हैं चेंजेस के, प्रिपरेशन उसका प्लान बताना है। मैं एक बिहेवियर चेंज का प्लान बनाता है वो, ठीक है, और एक्शन कोई एक्शन लेता है बिहेवियर चेंज का, मेंटेनेंस हाँ ठीक है मेंटेन रखता है, रिलैप्स टेम्पररी या प्रोलॉन्ग रिटर्न टू प्रीवियस बिहेवियर में दोबारा वापस चला गया। तो ये चीज़ हमारे पास होगी बिहेवियर चेंज में। एक बंदा जो सिगरेट चेंज करने के लिए इतना तगो-दो कर रहा है, वो किन किन मरहाल किन किन सूरत हाल से गुजरता है, तो ये उसमें ये चीज़ होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।